राजस्थान पेंशनर समाज सुजानगढ़ की ओर से पंचायत समिति सभागार में स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। पेंशनर समाज के अध्यक्ष रेखाराम मेहड़ा ने बताया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों का सम्मान किया गया। माला प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि फरवरी माह में जिन पेंशनरों का जन्म दिया उनको सम्मानित किया गया। इस दौरान एसबीआई मैनेजर सुनील कुमार ने बैंक में पेंशनरों के लिए विभिन्न प्रकार की इन्वेस्टमेंट योजना की जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि बैंक हमेशा पेंशनरों के हित का समय और समय पर जानकारी प्रदान करता रहेगा। इच्छुक पेंशनर इसके लिए बैंक में की शाखा में आकर जानकारी ले सकता है। गौरतलब है कि पंचायत समिति सभागार में स्नेह मिलन में 80 वर्ष से अधिक पेंशनरों का सम्मान 17 साल और एसबीआई की डायरी बैग देकर सम्मानित किया गया। एसबीआई बैंक द्वारा फरवरी में जिनका जन्मदिन था उनको माला पहनाकर मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि खेमारा मेघवाल पूर्व मंत्री विधायक थे। जिला पेंशन समाज के जिला सचिव पूर्णमल सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर, शेर सिंह, अनवर कुरैशी, अध्यक्ष रेखाराम मेहड़ा सहित मंच पर उपस्थित जिन्होंने 50 से अधिक पेंशनरों का सम्मान किया, इस अवसर पर बताया। एक्चुअली जो पेंशनर समाज है, देखिए ये सबसे वरिष्ठ अभी हमारे समाज में है। हम इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए थे और हमने जो है पेंशन पैकेज अकाउंट के बारे में इनको बताया, इनकी जो विशेषताएं हैं पेंशन पैकेज अकाउंट के बारे में। तो उनके जो हमेशा जो सुविधाएं हैं उसमें हम उपलब्ध करा सकते थे, वो हम लोगों ने उनकी जानकारी दी। उनको ये भी बताया कि सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसा ना रख के बहुत सारी चीज़ें जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह भी है, तो उन सब की जानकारी भी दी। तो हम जो नए दौर का जो बैंकिंग है उस बैंकिंग प्रणाली के बारे में थोड़ी जानकारी दी। आज ये तय किया गया कि 80 प्लस जो पेंशनर हैं, जो चाहे पेंशन समाज से जुड़े हुए हैं या नहीं, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए हमने एसबीआई मुख्य शाखा जैन मंदिर के पास से मेरे साथ में जो खड़े हैं सुनील कुमार जी, मुख्य प्रबंधक जिसको चीफ मैनेजर कहते हैं, उनसे, लक्ष्मण जी चौधरी से और भवानी शंकर जी मीना से, तीनों शाखा प्रबंधकों से संपर्क किया। इन लोगों ने हमें एक एसबीआई लिखा हुआ बैग, मेरे बैंक की डायरी और एक शॉल गिफ्ट किया है। ये सभी 80 प्लस पेंशनर हैं, उनको दिया गया। संघ की ओर से एक सम्मान पत्र और आज ये नाश्ते की, चाय पानी की व्यवस्था की गई। नाश्ते के लिए बहुत जी बुगालिया जो पेंशनर हैं उन्होंने कहा कि मैं ये योगदान देना चाहता हूं, तो उन्होंने ये योगदान दिया। मैं ये चाहूँगा कि हमारे चीफ प्रमोटर श्री सुनील कुमार जी से भी आप वार्ता करें। सुजानगढ़ के द यंग्स क्लब द्वारा कमलेश भरत डूंगरवाल निवासी सुजानगढ़ प्रवासी बेंगलोर के सौजन्य से एवं क्लब के अध्यक्ष निर्मल कुमार भूतोड़िया की प्रेरणा से रविवार को निःशुल्क नेत्र जांच लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। क्लब के सांस्कृतिक सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ पूर्व कोटवा द्वारा 219 नेत्र रोगियों को निःशुल्क जाँच करके 41 मोतियाबिंद रोगियों की ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से आज श्री कमलेश भरत डूंगरवाल सुजानगढ़ निवासी बेंगलुरु प्रवासी के सौजन्य से निःशुल्क नेत्र जांच व लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच की जा रही है तथा मोतियाबिंद के ऑपरेशन लायक रोगियों का चयन किया जा रहा है। चयनित नेत्र रोगियों के निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण डॉक्टर अपूर्व कोटिया द्वारा डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल सुजानगढ़ में निःशुल्क करवाए जाएंगे। चूरू जिला मुख्यालय पर चूरू महोत्सव 2025 के पहले दिन सांस्कृतिक संध्या में चल रहे इस कार्यक्रम में 2025 के पहले दिन शनिवार शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत, जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना जिला। हम आपको बता दें इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ तंग और थाप के साथ नृत्य करते नजर आए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं चूरू जिला मुख्यालय पर चूरू महोत्सव 2025 के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के साथ वर्तमान विधायक हरलाल सारण भी साथ कई जनप्रतिनिधि नजर आ रहे हैं।
इस अवसर पर राजेंद्र राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृति पूरे विश्व में चूरू की प्रसिद्ध है। यहाँ की पंडित भरत व्यास ने सिनेमा जगत में बड़ा नाम कमाया। यहाँ की संस्कृति की बदौलत चूरू को छोटी काशी कहा जाता है। चूरू महोत्सव में पद्म श्री गुलाबो ने तीसरी पीढ़ी के साथ प्रस्तुति की। सांस्कृतिक संध्या के दौरान पद्म श्री गुलाबो ने अपनी तीसरी पीढ़ी के साथ लोक गीतों के साथ सांस्कृतिक की प्रस्तुति, जिनपे कालियो कूद पड़ियो मेला में खास तौर पर प्रसिद्ध था, दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी दौरान कोक स्टूडियो की फेम भंवरी देवी, प्रसिद्ध कोरियोग्राफर संतोष नायर द्वारा निर्देशित वाइब्रेट इंडिया समूह के नृत्य की प्रस्तुति, बॉलीवुड गायककार रविंद्र उपाध्याय की हिंदी गानों की प्रस्तुति पर लोग झूम उठे, नाच उठे। इस दौरान आपको बता चूरू महोत्सव 2025 के कार्यक्रम में एडीएम अर्पिता सोनी, सीओ श्वेता कोचर, एएसपी लोकेंद्र, एएसपी कृष्णा सभापति सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें बड़ी संख्या में चूरू की जनता ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया। चूरू व झुंझुनू के प्रभारी मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत, जिन्होंने पूरे राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रति दादी की शब्द की टिप्पणी करके पूरे कांग्रेस को हिला के रख दिया है। इस दौरान वो आज झुंझुनू दौरे पर रहे, जहाँ पे बजट घोषणा की क्रियान्वयन को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक में मीडिया से रूबरू होते मंत्री गहलोत ने विधानसभा में अपने दिए गए स्पष्टीकरण पर बयान देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कोई अपमानजनक शब्द नहीं बोला है। गहलोत ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हमारे देश की सम्मानित प्रधानमंत्री, मैंने उनके लिए सिर्फ दादी शब्द का प्रयोग किया है, जो किसी रूप में गलत नहीं है। गहलोत ने यह स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती सरकार इंदिरा गांधी के नाम पर की गई घोषणा के बावजूद फंड जारी नहीं किया है। विधानसभा में विपक्ष द्वारा कार्रवाई बाधित करने का आरोप लगाते हुए मंत्री ने बताया, सम्मानी रही है। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि हम हमारे परिवार में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको क्या हम दादा दादी नहीं बोलते हैं? क्या माता पिता नहीं बोलते हैं? ताऊ ताई नहीं बोलते हैं? ये सम्मानजनक शब्द है हमारे हिंदी की डिक्शनरी के अंदर भी और हमारे परिवार के अंदर बोलचाल के अंदर भी है। हमारे और आपके में हमारे नहीं, हमने ये कहा है कि चूंकि इंदिरा गांधी जी कांग्रेस की बड़ी नेता रही है। सलमान खुर्शीद साहब तो पब्लिक मंच पर कहता है कि हमारी दादी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी लगातार कहते हैं कि हमारी दादी जी ने देश के लिए बलिदान दिया है। हमने भी वही शब्द का इस्तेमाल किया है कि हम जो आपकी बड़ी नेता रही है, जिनके नाम से योजना चली है, तो जो योजना हम चलाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जनता के बीच में सही तरीके से पहुंचे। जिस योजना के बारे में मैंने बताया था वो योजना पूर्व सरकार ने लागू करी थी, घोषणा करी, लेकिन उसके फंड प्रोविजन नहीं किया था। बेवजह के बातों को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि मैंने कोई असम्मानजनक शब्द कोई बात नहीं, ये सम्मानजनक शब्द है। फिर भी मेरी पार्टी, मेरे विधायक दल के नेता जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आप अपने बयान पे कायम है क्या सर? जो गलत सही मान रहे हैं वो? देखिए, मैंने जिस दिन ये बयान दिया था विधानसभा के अंदर, जब हंगामा विपक्ष साथियों ने किया, मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये आग्रह किया था कि अगर कांग्रेस के साथियों को लगता है कि अपमानजनक शब्द है, असंसदीय है, तो उसको उसकी कार्रवाई से निकाल दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि दादी शब्द किसी भी मीडिया के बंधु से पूछें, किसी व्यक्ति से पूछेंगे, वो ये कभी उसका अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकते हैं। ये शब्द हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम हमारे परिवार में हम बोलते हैं। हमारे परिवार में बहुत सारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दादा दादी हम लोग बोलते हैं। ये अपमानजनक नहीं हो सकता, लेकिन बिना किसी बात के उसको तूल दिया गया और जिस प्रकार से कार्रवाई में बाधा डालने का प्रयास किया, उसके कारण से विधायक जो विपक्ष है उनका निलंबन हुआ था। उनसे बातचीत चल रही है, हमारे 3 मंत्री हैं उनसे बात कर चुके हैं और हमारा भी प्रयास है कि हम लोग विपक्ष के साथियों को साथ लेकर के चले। संसद हो चाहे विधानसभा हो, उसकी कार्रवाई लगातार चलनी चाहिए, क्योंकि जनहित के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बहस में आए, चर्चा में आए, तो उसका जो परिणाम है वो जनता के